दोस्तों नमस्कार। क्या आप सनातन को मानते हैं? तो ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, मैं मानता हूँ और इसका मुझे गर्व है। गर्व होना भी चाहिए। सनातन को मानना गर्व का विषय है। पर अगर मैं दूसरा सवाल आपसे कर दूं, क्या आप सनातन को जानते हैं? तो मुझे भरोसा है कि ज़्यादातर लोग कहेंगे ना, या तो वो चुप रहे। दोस्तों, समस्या यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। खास करके धार्मिक विषयों पे लोग धर्म को मानते तो हैं, पर धर्म को जानते नहीं। दोस्तों, अंधविश्वास यहीं से शुरू होता है। मेरा दावा है, अगर आप धर्म की बेसिक भी जानकारी आप अपने पास रखेंगे तो आप अंधविश्वासी तो नहीं हो सकते। खासकर अगर आप सनातन को मानते हैं। तो क्या कहते हैं, सनातन के कुछ पन्ने खोलें, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सनातन, सनातन का अर्थ क्या है, सनातन के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। क्या सनातन और हिंदू धर्म दोनों एक है या दोनों में कुछ भिन्नताएं भी हैं? तो दोस्तों, सवाल तो कई हैं, जवाब भी होंगे। अगर आप अपने ज्ञान को अनलॉक करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है M26। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सनातन का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, सनातन का सीधा अर्थ है शाश्वत, सदा बना रहने वाला, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। तो दोस्तों, इससे जुड़ा एक श्लोक रामचरितम में भी है। रामचरितम, कहीं रामचरितमानस तो नहीं समझ रहे हैं? नहीं, रामचरितमानस को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। पर रामचरितम एक संस्कृत महाकाव्य है, जिसे लिखा है संध्याकर नंदी जी ने, जो एक बंगाली कवि थे। इस महाकाव्य को संध्याकर नंदी जी ने पाल साम्राज्य के दौरान लिखी थी। इस महाकाव्य में राजा राम और पाल साम्राज्य के राजा रामपाल की कहानी एक साथ वर्णित है। चलिए, ये तो बात थी रामचरितम की। अब हम बात करते हैं सनातन की। इस महाकाव्य में संध्याकर नंदी जी ने एक श्लोक लिखा है, शाश्वतम दृढ़ अस्थिरम एषः धर्म सनातन। इसका अर्थ यह है कि जो शाश्वत, दृढ़, अस्थिर, निरंतर और आदि एवं अंत से रहित हो, वही सनातन है। चलिए, अब इसका थोड़ा विस्तार करते हैं। दोस्तों, सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बना है। सत का मतलब होता है यह, तत् का मतलब होता है वह, और यह दोनों सत्य है। इसका व्यापक उल्लेख अहम ब्रह्मास्मि एवं तत्वमसि श्लोक से मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है, मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, ये सारा जगत ब्रह्म में है। ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है। अपूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने के बावजूद ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती। जो शेष है वो भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसी। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय सनातन गणपत्य, शैव देवकोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गणपत्य गणपति की पूजा करते थे, शैव शिव की पूजा करते थे, वैष्णव विष्णु की पूजा करते थे, शाक्त शक्ति की पूजा करते थे और सौर सूर्य की पूजा एवं आराधना किया करते थे। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदाय के देवता से बड़े समझते थे, जिसकी वजह से आपस में वैमनस्य का भाव था। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से हमारे धर्म गुरुओं ने यह शिक्षा देना शुरू कर दिया कि सारे देवता समान हैं। विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य, ये सारी देवी देवता एक दूसरे के भक्त भी। उनकी इन शिक्षाओं से सारे संप्रदायों में मेल हो गया। यहीं से सनातन की उत्पत्ति हुई है। चलिए, अब हम बात करेंगे सनातन धर्म का मार्ग क्या है। दोस्तों, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं। इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन का मार्ग माना है। समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है ना? चलिए,
इसको थोड़ा हम सरल बनाते हैं। सनातन शब्द का सीधा अर्थ है जो हमेशा से है, जो न कभी शुरू होता है न कभी खत्म होता है। यह धर्म न केवल समय के साथ चलता है बल्कि समय से परे भी है। इसमें विश्वास किया जाता है कि ब्रह्म या परमात्मा निराकार एवं शाश्वत है, वही जीवन का स्रोत है और सारे जीवों का अस्तित्व है। सनातन में कर्म का बहुत महत्व है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा, या बुरे कर्म करेंगे तो बुरा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सनातन में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। हम सभी एक चक्रीय जीवन जीते हैं जहां मृत्यु के बाद जीवन का एक नया रूप और जन्म होता है। जब तक हम अपने कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारे सनातन धर्म में ध्यान, योग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग बताए गए हैं। आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन का यही अंतिम उद्देश्य है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हमें अपने आंतरिक शांति की ओर बढ़ना चाहिए। योग, साधना और भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और परमात्मा से मिल सकते हैं। सनातन धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है क्योंकि यह वेदों पर आधारित है। इसका प्रतीक ओम है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म और सनातन में क्या अंतर है। अक्सर लोगों को लगता है कि सनातन और हिंदू धर्म एक ही है, पर ऐसा नहीं है। दोनों में कुछ भिन्नताएं भी हैं। पहला अंतर तो यह है कि सनातन एक विचारधारा है जो उस समय से अस्तित्व में है जब विश्वास और आस्था पर आधारित कोई धार्मिक संगठन था ही नहीं। दूसरा अंतर यह है कि सनातन में शास्त्रों जैसे वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के प्रमुखता से जाना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में वेदों के साथ अन्य शास्त्रों एवं ग्रंथों का महत्व है। और तीसरा अंतर यह है कि हिंदू धर्म में पूजा, मंदिर और व्रत का महत्व है, जबकि सनातन धर्म में जप, तप, योग और साधना का अधिक महत्व है। चौथा अंतर यह है कि सनातन अनेक संप्रदायों जैसे सिख, बुद्ध, जैन, अन्य को शामिल करता है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म सिर्फ हिंदू संप्रदाय को शामिल करता है। दोस्तों, आप सनातन को आत्मा मान सकते हैं जो हमेशा चलती आ रही है। सनातन किसी आत्मा की व्यक्तिगत यात्रा है जो निरंतर चलती आ रही है, पर धर्म में ऐसा नहीं है। दोस्तों, बातें कितनी भी की जाए, अंतर कितना भी हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि सनातन के नजदीक अगर कोई धर्म है तो वो है हिंदू धर्म। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सनातन के बारे में बताने की एक छोटी सी कोशिश की है। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा चैनल M26 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम इसका सुधार कर सकें। धन्यवाद।